अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसान खान और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं हसान खान शो एपिसोड 20। इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है हाउ आई गॉट 100,000 व्यूज़ ऑन अ वीडियो। ये टॉपिक देखने में और सुनने में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है और मैं इस तरह ये टॉपिक्स पे यूजुअली वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये पॉडकास्ट करने का एक मकसद है। एक तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन जो रीज़न है इस पॉडकास्ट को बनाने की या इस टॉपिक पे बात करने की वो थी यूट्यूब की अपनी एक सजेशन। यूट्यूब का अपना एक चैनल है क्रिएटर इनसाइडर के नाम से, उस पर उन्होंने ऑडियंस रिटेंशन पे एक वीडियो बनाई जिस पर उन्होंने कई टिप्स दी कि आप कैसे ऑडियंस को रिटेन कर सकते हैं। और उसमें से एक टिप थी कंट्रोवर्सी, कि आप थोड़ी बहुत अपने चैनल पर अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट करें तो उससे भी एक ऑडियंस आती है, ऑडियंस रिटेन करती है, ऑडियंस वापस आती है, या ऑडियंस नई ऑडियंस भी आप एक्वायर कर सकते हैं। So, is there anything about what you do that can generate some drama or conflict? Hopefully, not real drama and conflict, but drama and conflict really can hold people's attention. तो मैंने कहा कि अगर YouTube खुद कह रहा है कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी जो है वो ठीक है, आपके चैनल के लिए अच्छी होती है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी अपनी एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हो जाता है टॉपिक के। अब वो एक वीडियो ऐसी जिस पे मैं बात कर रहा हूँ जिस पे 1 लाख व्यूज़ आए, मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इस पर बात करूँगा ताकि आप में से सुनने वालों को और देखने वालों को शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा इसलिए क्योंकि मैंने 5 पॉइंट्स लिख के रखे हैं अपने पाँच, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। 5 फैक्टर्स हैं ये जो मैंने उस वीडियो से सीखा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आपको जो पहला फैक्टर है उस वीडियो के हवाले से वो है अनइंटेंशनल। वो जो 1 लाख व्यूज़ आए ना, वो टोटली अनइंटेंशनल थे। मकसद नहीं था कि 1 लाख व्यूज़ तक एक ऐसी वीडियो बनानी है जो 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर जाए या जिस पे 1 लाख व्यूज़ आएँ। मकसद वो नहीं था, मकसद कुछ और था। मकसद अगले पॉइंट में बताऊंगा कि मकसद क्या था। तो पहला पॉइंट ये है कि वो इंटेंशनल नहीं था। तो कभी भी आप ये ना समझेंगे यार ये बस इंटेंशन के साथ आपने बनानी है ये वीडियो के, यार इस पे 1 लाख व्यूज़ चाहिए हर सूरत में। जब इसे इंटेंशन के साथ बनाएंगे तो आपका सारा फोकस उस पर होगा। मे बी आप अगर उस पर 10,000 व्यूज़ ले सकें तो शायद आप डिसहार्ट हो जाएं कि यार मैं तो 1 लाख का टारगेट रखा था इस वीडियो पे व्यूज़ का। तो वो अनइंटेंशनल थे, सोचा नहीं था कि इतने उस पर व्यूज़ आएंगे। दूसरा फैक्टर जो है वो है बीइंग हेल्पफुल। मेरे जहन में ये ज़रूर था कि इस वीडियो से हेल्प करनी है, एक क्लियर मकसद था उस वीडियो के पीछे। और वो वीडियो अगर आपको शायद नहीं पता तो मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले भी की होगी। वो थी हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। वो क्योंकि फ्रीलांसिंग के हवाले से थी वो वीडियो कि पाकिस्तान में आप कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा मकसद हेल्प करना था और उस वीडियो ने हेल्प किया। उस पर आप जाके कमेंट्स पढ़ के देखें, लोगों इतने मुझे दुआएं दी हुई हैं, इतनी लोगों ने उस पर मुझे थैंक यू किया हुआ है। क्योंकि मेरा मकसद वो कमेंट्स लेना नहीं था, मेरा मकसद जेन्युइनली हेल्प करना था। तभी मैंने अपने 25 मिनट दिए कैमरे पे बैठ के, मैंने अपने 25 मिनट लगाए कि यार कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए लोगों की। जो मैंने सीखा थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा वो मैं डिलीवर करूँ, मैं दूँ, गिव बैक करूँ, ताकि किसी की हेल्प हो जाए। तो कमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी लोगों की उससे हेल्प हुई उस वीडियो से। तीसरा फैक्टर जो है वो है लॉन्ग फॉर्म वीडियो। जैसा मैंने बताया कि 25 मिनट की वो वीडियो थी, तो डेफिनेटली वो एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट था। और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का फ़ायदा ये होता है, अगर तो आप किसी तरीके से भी लोगों को एंगेज रख सकें तो आपकी रिटेंशन बहुत फ़ायदेमंद होती है आपके चैनल के लिए। जब यूट्यूब देखता है कि एक बंदा इस पे आया है, इस वीडियो पे आया है, इस चैनल की वीडियो पे आया है और उसने इतनी देर इस वीडियो को देखा है, जितने भी मिनट 5, 6, 7, 8, 9 मिनट जितने मिनट भी वो रहा है, इसका मतलब है कि इस वीडियो ने या इस चैनल ने इस बंदे को हमारे प्लेटफॉर्म पे रखा है। तो इस तरीके से रिटेंशन से आपके चैनल को यूट्यूब फ़ायदा पहुंचाता है। फिर तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो 25 मिनट की वीडियो थी। ये भी आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। आजकल हम चाहते हैं यार टू द पॉइंट हो, लेकिन हर कंटेंट टाइप की जो है
जो साइज़ है वीडियो का वो डिफरेंट होता है। व्लॉग्स का हम छोटे से छोटा रखते हैं ताकि टू द पॉइंट हो, लोग ज़्यादा देख सकें और एंटरटेन हो के जल्दी से जो है वो लाइक करें या कमेंट करें। और जबकि एजुकेशनल वीडियोस का थोड़ा सा लंबा फॉर्मेट होता है, लंबा कंटेंट होता है, तो शायद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस वीडियो का। मेरा ख्याल मैंने 25 मिनट की वीडियो उससे पहले कभी अपलोड नहीं की थी। चौथा जो फैक्टर है वो है हॉट टॉपिक। फ्रीलांसिंग उस वक्त एक नई चीज़ इमर्ज हो रही थी। ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन एक हाइप क्रिएट हो रही थी कि फ्रीलांसिंग करनी है। तो लोग जानना चाहते थे फ्रीलांसिंग के मुतालिक। अब तो लोगों को बहुत पता है ना कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, उस वक्त शायद इतना पता नहीं था 2016-17 में। तो इस वजह से भी 2016-17-18 में वो बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ वगैरह आ रहे थे और अटेंशन मिल रही थी। तो एक हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक था उस वक्त, उस वजह से भी उस पर इतने व्यूज़ आए। तो ये भी आपके लिए एक टेक अवे है कि हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक को भी कवर करना चाहिए। पांचवा फैक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये ना सिर्फ यूट्यूब वालों के लिए बल्कि जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। टारगेटेड कीवर्ड था वो, हालांकि इंटेंशनल नहीं था, कोई सोच के नहीं रखा था वो टाइटल, वीडियो का टाइटल या उसमें कीवर्ड जो था वो बिल्कुल सोच के नहीं रखा था, अनइंटेंशनल था, लेकिन वो बाय चांस टारगेटेड कीवर्ड बन गया था। कैसे वो टारगेटेड कीवर्ड था? देखें, अगर किसी ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है वो यही करेगा ना, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है। और जब पाकिस्तान में अगर किसी ने सर्च करना है यूट्यूब पे, तो तब भी वो यही लिखेगा, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। और एग्जैक्टली वही वीडियो का टाइटल था, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। तो वो एक टारगेटेड कीवर्ड था, बाय चांस चूज़ हो गया, पता नहीं था उस वक्त, लेकिन वो एक अच्छा ही हुआ कि ये टाइटल रखा गया। और इस वजह से भी वो 1.5-2 साल तो वो नंबर 1 पे आती थी वीडियो। जब आप सर्च करते थे ना हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, तो वो नंबर 1 पे आती थी, बिल्कुल टॉप पे आती थी पेज पे, यूट्यूब पे। तो वो एक टारगेटेड कीवर्ड था। अब ये आपको इससे आपको ये लेसन मिलता है कि अगर आप जब कोई वीडियो बनाएं तो टाइटल को सोच समझ के चूज़ करें। या तो अगर तो वो व्लॉग है तो ज़ाहिर है उसका कनेक्शन बन रहा हो आपकी वीडियो के थंबनेल के साथ और आपकी वीडियो के पर्पस के साथ। जबकि जो एजुकेशनल वीडियो हैं, ज़ाहिर है उसमें भी एजुकेशनल या न्यूज़ वीडियो, उसमें थंबनेल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल और थंबनेल बड़ा एक मैसेज डिलीवर करता है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी पॉडकास्ट से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मैंने 5 पॉइंट्स शेयर किए जो मैंने उससे सीखे, उस वीडियो से, जिस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आए थे। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपने क्या इस वीडियो से सीखा, या आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कोई आपका इस तरह का एक्सपीरियंस रहा यूट्यूब पे या नहीं, कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब टाइटल या थंबनेल से रिलेटेड, तो पूछिएगा कमेंट में। अगली पॉडकास्ट के एपिसोड में ज़रूर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा और आपको कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकूँ अपने पॉडकास्ट के ज़रिए। बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है या पॉडकास्ट सुनी है। मेरा पॉडकास्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, एंकर। आप 9 से 10 प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं, जस्ट आप सर्च करें हसान खान शो। थैंक यू सो मच। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे साथ कम्युनिकेट करने का, इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।